तीन तरह के जब हालात पैदा हो जाएं तो आपने खामोश रहना है। नंबर वन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने किन किन मौक़ों पे खामोश रहना है। नंबर वन, जब आपको ये महसूस हो कि आप भरपूर गुस्से में, क्योंकि गुस्सा अक्ल का दुश्मन समझा जाता है और मैं समझता हूँ कि गुस्से के वक्त आप कोई भी फैसला दुरुस्त नहीं कर सकते। आप जो काम भी करेंगे, जो बात भी करेंगे, वो उल्टी ही होगी। माजी में बड़े बड़े जंगजुओं ने, बड़े बड़े तारीखदान ने थोड़ा सा गुस्सा किया, चंद लम्हात के लिए वो आउट ऑफ सेंसेस हुए और ऐसे बड़े गलत फैसले कर डाले जिसका खुमियाजा आज भी आवाम को, लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सी अक़वाम को वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गुस्से की हालत में आप दो अल्फाज, एक लफ्ज़, चार अल्फाज भी अपने मुंह से मत निकालें, बल्कि खामोश रहें। दूसरा मौका, दूसरी जगह जहां आपने खामोश रहना है, वो है कि जब आप बोले चले जा रहे हैं और आगे से आपकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, आपके अल्फाज आपको जब बेवकत महसूस होना शुरू हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। यकीन मानिए कि खामोशी की अपनी ज़ुबान होती है। कहा जाता है खामोशी भी एक चीख की तरह है, लेकिन अगर आप बोलते चले जाएंगे और अपनी बात समझाने के लिए उनको सुनेंगे नहीं, तो याद रखिएगा, अ गुड स्पीकर इज़ ऑलवेज अ गुड लिसनर। आपने खामोश रहना है, उनकी बात सुननी। सही है। तीसरा ऐसा मौका या तीसरी ऐसी बात, जब आपने खामोश रहना है, जब भी किसी इंसान को आपने परखना हो, आपने जांचना हो, ये देखना हो कि वो जो बात बोल रहा है वो दिमाग से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, या सतही गुफ्तगू कर रहे हैं। उस शख्स के लिबास से तो आपको लग रहा है कि बहुत शानदार है, मगर उसको बोलने दीजिए। आप खामोश रहेंगे तो वो बोलेगा। तो तीसरा मौका, जब आपने किसी शख्स को परखना है तो खामोश रहे, उसको बोलने दीजिए। वो जितना बोलेगा उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, उसको जान पाएंगे। इजाज़त अहमद बाजवा को दीजिए इजाज़त। इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक पेज इजाज़ बाजवा सॉल्यूशंस के नाम से, उसको लाइक कर लें ताकि रोज़ाना की वीडियो पर इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।